बात मतलब आपसे जो टॉपिक था ब्lasphemy के हवाले से, पाकिस्तान में इसके बहुत सारे केसेस आए और आपने यकीनन उसको मॉनिटर भी किया होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा उस हवाले से। लेकिन अभी रिसेंटली एक केस हुआ, हमारे एक एमएनए है आमिर लियाकत साहब, और आलिम ऑनलाइन के नाम से वो प्रोग्राम जियो टीवी पे क्या करते थे, बहुत लंबा अरसा चलता रहा। तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने जो एक दीवी की तस्वीर लगा के और उसके ऊपर मतलब कुछ ऐसे अल्फाज लिखे जो मेरे ख्याल में किसी भी रिलीजन को, वो कोई भी रिलीजन हो, वो हिंदू ना कोई भी रिलीजन हो, मेरे ख्याल में कोई उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और उससे खुश नहीं होगा बल्कि नाराज होगा। बीइंग ए मुस्लिम, मैंने उसके ऊपर तो ट्विटर के ऊपर मैंने माफी मांगी कि यार हम इस तरह के अल्फाज और इस तरह की चीजों को अपनी सियासत के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो आपका रिस्पॉन्ड चाहूंगा इसके ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। मैं समझता हूं कि ये जो आपके मुल्क में जो 295 सी की बात आप कर रहे हैं, जी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड प्रोविजंस ऑफ द पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड का सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ हुआ कोई अगर कोई लॉ है या कोई एक्ट है या कोई प्रोविजन है तो वो 295 सी है। और ना सिर्फ अमूमन देखा गया है, बट ये एक गुंडागर्दी और एक दहशतगर्दी और एक इंटॉलरेंस को एक लीगल रूप इख्तियार कर रखा है कहीं पे भी किसी को भी। और मैं आपके मुल्क की अगर बात करूं, आपके मुल्क के हवाले से, तो 295 सी में कन्विक्शन से बहुत पहले मर्डर हो जाता है अक्यूज्ड का। और बाज दफा तो ऐसा हुआ है कि आपके मुल्क में कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी गई है साहब। Yes. बाज दफा ऐसा हुआ है कि कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी है। और जो ऐसे कातिल हैं, जो ऐसे मर्डरर्स हैं, उनको जो सबसे जो डिस्टर्बिंग बात है कि सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे लोगों को आपके कौम के लोग सिर पे बिठा देते हैं साहब कि तुमने बहुत शानदार काम किया। एक आदमी जिसका अभी ट्रायल चल रहा था, वो हो सकता है कि बरी भी होता कोर्ट से, पर Yes. उसको आपने कत्ल कर दिया। और बाज दफा जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, तो खैर हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध बड़े मुख्तलिफ से रह गए हैं। मेरा ख्याल है कि आइंदा सालों में हो सकता है कि इमरान खान साहब या कोई और भी अगर वजीर आजम हो तो वो फोन करके पर्सनली विश कर सकता है दिन त्योहार पे। इतने कम रह गए हैं आपके मुल्क के अंदर। तो उसका एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि ब्लास्फेमी में आपके जो प्रोविजंस हैं वो बड़े खतरनाक प्रोविजंस हैं। और लाइफ सेंटेंस और डेथ पेनल्टी और जाने क्या क्या उसके अंदर प्रोविजंस है। पर जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज है फकर भाई, वो ये है कि बिफोर द कोर्ट कैन इवन कॉन्विक्ट, तो वो पब्लिक ट्रायल और पब्लिक असैसिनेशन किलिंग हो जाती है वहां पे। अब दूसरी बात, आपने जो आपके मुल्क के एक सियासतदान हैं, उनके आपने इस संदर्भ में बात करी कि किस प्रकार से उन्होंने हमारी एक देवी को लेके उन्होंने इस प्रकार की एक हरकत करी है। तो वो कहीं ना साहब आपके जो मुआशरे की एक मानसिकता है, एक सोच है ना, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। कारण उसका ये है कि अगर आप भारत की बात करें तो हमारे यहाँ जी एक मंत्र है, एक बात कही जाती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। यानी कि जिस जगह नारी की पूजा होती है, यानी कि महिला की, औरत की पूजा की जाती है, जिस जगह यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता, की वहां देवताओं का, वहां भगवान का, वहां ईश्वर अल्लाह खुदा का वास होता है, वहीं पे रहते हैं। तो इस तरीके की चीज है। और जब भी कहीं कोई ऐसा रिलीजियस कोई ऐसा काम होता है, तो वहां पे गणेश जी की पूजा भी होती है। गणेश जी की पूजा के बाद कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जब हम लोग उस मुल्क से आते हैं जहां हमारे कल्चर में औरत की पूजा की जाती है, औरत को देवी का रूप माना गया है, और नमन किया जाता है, नमस्ते की जाती है, दोनों हाथ जोड़ के पूजा अर्चना की जाती है, प्रार्थना की जाती है। हमारे यहाँ तो जो छोटी बच्चियां होती हैं एक उम्र से कम की, उनको कंजकों में बिठाया जाता है, उनके पैरों को हाथ लगा के, उनके पैरों को धो के उनको पूजा जाता है, उनको उनकी पूजा की जाती है, बच्चियों की, लड़कियों की। वहीं दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान का अगर हम हवाला लें, या आपके मुआशरे का खास तौर पे अगर हम बात करें, तो
फीमेल आपके आपके कौम में ये आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज ए इंस्ट्रूमेंट। और सच्चाई एक ये भी है फगर भाई कि हमारे जो जो हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर में डाइवोर्स और तलाक का कोई इक्विवेलेंट वर्ड नहीं है। और संस्कृत भाषा जो है जिससे हिंदी उपजी, वो प्राचीनतम भाषाओं में से है। तो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट्स नहीं है, हमारे कल्चर में ये कंसेप्ट्स नहीं है। और दूसरी जानिब आपके कल्चर में ये कंसेप्ट्स हैं। और मैरिज भी आपके यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है एक किस्म का। और हमारे यहाँ पे से वेरी डिफरेंट थिंग। वो 7 फेरे लिए जाते हैं हिंदू कल्चर में, वो 7 जन्मों के लिए होते हैं। हमारे यहाँ हम 4 लावा लेते हैं और वो सदा के लिए होती हैं सब। तो मतलब हैरत तो होती है कि इतने अहमक और इतने बेवकूफ आपके यहाँ के एमएनए हैं या आपके सियासतदान हैं कि वो इस तरह की टुच्ची और घटिया हरकत कर सकते हैं सिर्फ एक राजनीतिक मंसूबे के लिए, यानी कि सियासी मंसूबे के लिए। वो मेरा ख्याल है कि वो नवाज शरीफ की जो बेटी है मरियम नवाज, उनको टारगेट कर रहे थे और उनको टारगेट करते करते उन्होंने ये घटिया हरकत कर दी। बाद में ट्वीट डिलीट भी हुआ और माफी भी मांगी गई, बट लाइफ एज यूजुअल है। पर यही काम यदि मोहम्मद साहब का किसी ने वो कार्टून बनाया होता तो यहां से फतवे निकल रहे होते, यहां से फतवे निकल रहे होते और कहते कि इस गुनाह की सजा क्या, धड़ से सिर जुदा, और तन तो से जुदा। हाँ तन से जुदा। तो ये आपके यहाँ पे लेवल ऑफ टॉलरेंस तो ये है साहब। तो ये जो आपने मेरे से सवाल पूछा, मेरा ख्याल है कि आई पर्सनली फील फकर भाई, बिकॉज मैं तो पाकिस्तान में रहता नहीं हूं, रहते तो आप हैं। तो ये जो एक घटिया सोच, एक नीच सोच का मुजाहरा अमूमन आपके मुल्क में होता है, आप उससे ज्यादा वाकिफ हैं बनिस्बत मेरे। और मैं समझता हूं कि बेहतर किसी भी मुआशरे के लिए होगा कि जो आधी आबादी है, जिनको हम अपनी इज्जत मानते हैं निकाह से पहले, हमारी माएं हमारी बहनें, वो जब, और वही माँ वही बहन या वही औरत जब बीवी का रूप इख्तियार करके किसी और के घर में जाती है, तो उसकी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए, बल्कि ज्यादा होनी चाहिए कि वो अपना घर छोड़ के आपका घर बसाने आई है और आपका जो खानदान है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसने अपना घर छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं वो एक इज्जत होती है। पर उसका रूट कॉज ना, फगर भाई माफ करना, बट वो इस्लाम में ही है। उसका रूट कॉज भी, वो बीमारी की जड़ें भी इस्लाम में ही है। और जिस तरीके से हदीस के अंदर सजाएं मुकर्रर की गई हैं, जिस तरीके से अभी थोड़े दिन पहले आपके यहाँ पे एक डिबेट चल रहा था, वो 25,000 रुपए लड़की से लेंगे उसके टेस्ट के लिए। और मैं 1,500 साल की इस्लाम की तारीख में, अगर भाई बड़ा अफसोस होता है कि एक लड़की जो रेप की विक्टिम है, जिसके साथ वो ज्यादती हुई, जिना हुआ है, उसको 4 इंडिपेंडेंस आई विटनेस खड़े करने। मैं आपको ये बात बड़े वाजे तौर पे बताना चाहता हूं और आप इस बात को समझ भी लीजिएगा कि जैसे आप कबीलाई लोग हैं अफगानिस्तान में या नीचे आप केपीके में या और जो कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिनका अपना एक रिवायत है, एक अपना ट्रेडिशन है। और मैं अगर आपको हिंदुस्तान के हवाले से बताऊं तो केरला एक ऐसा एरिया है जहां पे जो सोसाइटी है वो महिला प्रधान है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे इंडिया में, वहां पे सोसाइटी में महिला प्रधान है। कई जगह तो ऐसी रवायत है कि जहां शादी के बाद लड़का लड़की के घर आता है। तो आप ये चीजें आपके लिए नहीं होंगी बेशक, बट मैं कहना ये चाह रहा था तालीम और तरबियत से। देखिए तालीम की कमी कहाँ है, तालीम की कमी आती है एक बार जनरल नॉलेज का एक बार आप इवैल्यूएशन कर लेना कि जो सड़क के ऊपर चलने वाले आज के नौजवान उनकी जनरल नॉलेज कहाँ खड़ी है। और तालीम से तालीम से मैं आई वुड वांट टू स्ट्रेस ऑन दिस कि जो गलत तारीख यानी कि इतिहास जो गलत पढ़ाया गया आपके मुल्क के अंदर, वो भी तालीम की कमी है। क्योंकि जैसे ही एक इंसान पाकिस्तान से बाहर निकलता है, वो अंडे से या कुएं से बाहर निकलता है, तो उसको मालूम चलता है कि बहुत सी चीजें गलत पढ़ाई गई हैं। इतिहास को, तारीख को, आपके क्या है तालीम, तरबियत क्या है, आपके हीरोज कौन है, आपके रोल मॉडल्स कौन है। आपका माशरा किन लोगों को अपना रोल मॉडल मान रहा है कि ऐसा बनना है हमने, आपने गौरी बनना, आपने गजनवी बनना, आपने औरंगजेब बनना है। ये भी एक तरबियत का हिस्सा है मेरे भाई। और जो बात मैं कह रहा था, आप जिस बात पे स्ट्रेस दे रहे थे कि ये तलाक के हवाले से, जी जी,
और तलाक किस कंडीशन पे मेरे भाई? 3 तलाक, 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 3 बार दुआ और चलो भैया निकलो यहाँ से। कोई बेनिफिट्स नहीं, कुछ नहीं। बट देयर है। हैज टू बी नहीं, मैं बता रहा हूँ साहब, हमारे जी, जी। हिंदुस्तान की नजर से अभी पिछले कुछ साल पहले, 2 साल पहले मोदी जी ने 3 तलाक की रिवायत हिंदुस्तान में खत्म करी, जिसको टूथ एंड नेल कंटेस्ट किया है ये हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी एक एग्जांपल दी गई है कि जब इस लॉ को पाकिस्तान के अंदर फॉलो नहीं किया जाता, ट्रिपल तलाक को, तो यहाँ क्यों?